नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई देखिए, बिहार एसआई का हमारा जो है फॉर्म भरना शुरू हो गया है 5 तारीख से और 5 नवंबर तक हमारा जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो अधिक आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सब लोग जी जान लगा के तैयारी कीजिए। और आप सभी लोग के लिए देखिए अभी प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, ठीक है। इसमें सेटों की संख्या की बात कर लेते हैं तो आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 23 देखेंगे। इसके पहले देखिए हमने बहुत सारा सेट जो है अपलोड कर दिया, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आगे भी बहुत सारा मार्केट में सेट आने वाला है, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 23 नंबर, ठीक है। इसके पहले का हमने बहुत सारा सेट अपलोड किया है, आप जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारा सेट मिलेगा। रिवीजन पे फोकस कीजिए, जितना आप रिवीजन करेंगे आपको मालूम चलेगा कि आखिर आपकी तैयारी कहाँ पर कमज़ोर है और उसको हम कैसे बेहतर वे में बना सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण का स्रोत पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, संवैधानिक प्रावधान करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। अब अंतर्राज्यीय परिषद है क्या, अब देखिए इसको समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 263, संविधान के 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 263 के द्वारा। अगला है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से यंत्र का प्रयोग यहाँ पे होता है, तो देखिए यंत्र का प्रयोग पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनार का प्रयोग होता है। अब देखिए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है, ठीक है। सोनार का निर्माण दोस्तों अगर देखा जाए तो लेविस नेक्सन के द्वारा जो किया गया था, सोनार का निर्माण किया गया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है, इसमें हमारा क्या गलत है। गलत पूछ रहा है तो त्रिक्ष भक्षी की बात करते हैं, गौण उपभोक्ता ये हमारा गलत है। बाकी स्वजीवी उत्पादक सही है, परोपजीवी की बात करते हैं उपभोक्ता सही है, और मृत परोपजीवी की बात करते हैं तो हमारा जो है विबंधक सही दिया गया है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। देखिए सौर ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा कार्बन चक्र में। कार्बन चक्र में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना का जो संबंध है किससे है। तुलबुल परियोजना, तो ये दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है झेलम नदी से, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए जो झेलम नदी है दोस्तों, इसके किनारे अगर दिखाए तो बसे शहर हमारा जो है श्रीनगर है। और व्यास नदी, देखिए व्यास नदी पर व्यास परियोजना है, इससे लाभान्वित होने वाले जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लक्षणों में से या फिर निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, किसका अधिकतम योगदान है। तो ये आपको हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान या मुअत्तर के साथ मिल करके ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है, ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो ये आपको हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका देखिए आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 सोमवार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो आपका कौन सा है, प्रतिस्थापित किया वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा 9 का हो जाएगा क्लोरोक्विन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 9 का बी हो जाएगा क्लोरोक्विन। अगर हम बात करते हैं एस्पिसिलिन की बात करते हैं, तो एक दवा है जिससे बैक्टीरिया द्वारा दोस्तों यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुआयात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग करते हैं, इन लैंपों में किसका यहाँ पे उपयोग करते हैं। आराम से क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सोडियम का यहाँ पे प्रयोग दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 10 का जो है ए सही हो जाएगा।
अब देखिए बात करेंगे बिहार दरोगा जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, अब उस पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है दोस्तों। जो टेलीग्राम पे सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता था, अब रात में भी आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, शाम में करीबन 8 या फिर 7 बजे शाम में भी चलेगा। अब देखिए शाम में क्वेश्चन बैंक करवाया जाए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक भी आपके बिहार एसआई के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब तक क्वेश्चन बैंक को नहीं समझेंगे आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर, अगर आपको ज्वाइन होना है बिहार एसआई टेलीग्राम ग्रुप में तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8756546533। ठीक है, अब डेली देखिए 2 सेट चलेगा, क्योंकि एग्जाम हमारा नज़दीक है तो 2 सेट जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी जो है पूरा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। अगला हमारा है कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, यानी कैसे हम वृक्ष का आयु जो है पता लगाते हैं। तो इसमें ऊंचाई वालियों की संख्या के आधार पर ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें वार्षिक वालियों की, जो जिसे आप देखेंगे पेड़ काटेंगे तो इसमें आपका वलय बना था, रिंग बना होता है, उसी के आयु के अनुसार जो है देखा जाता है। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर दोस्तों ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 11 का सी हो जाएगा। अगला है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ये आपका सौर सेल होता है। सौर सेल होता है दोस्तों, 12 का आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सौर सेल में दोस्तों अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, अर्धचालक का उपयोग होता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किया गया था किसके द्वारा, प्रथम बौद्ध संगीति। तो देखिए आप सभी लोग समझिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो महाकश्यप के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था ये राजगृह में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। टोटल 4 हमारा बौद्ध संगीति हुआ था। चारों अगर आपको याद है तो क्रम के हिसाब से आप कमेंट करके बता दीजिएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था, अंग्रेजों के समय में। तो देखिए इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों प्रथम जनगणना हुआ था और यह आपका 1872 से शुरू हुआ था। लेकिन अगर लगातार की बात करते हैं कब से यह आपका एक तरीके से देखा जाए तो शुरुआत हो गया था, मतलब जो होता है ना कि हमारा जनगणना आपसे कंटिन्यू हो गया है, तो अब इसको आप समझिएगा बेहतर वे में कि भारत में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में जनगणना जो है आपका लॉर्ड लिटन 1876 से 80 ने अकाल आयोग की स्ट्रेची आयोग वगैरह जो है किया था। और जो आपका लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के काल से भारत में नियमित रूप से जनगणना जो है प्रारंभ हो गया है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। लेकिन शुरुआत की बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो हो जाएगा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा, दलित वर्ग। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा यह आपका स्थापित किया गया था। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे ये आपके दलित वर्गों के सबसे बड़ा नेता थे। ठीक है, और महार सत्याग्रह का जो संबंध है ये आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर से ही संबंध रखता है, महार आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, भू राजस्व। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सर थॉमस मुनरो। आंसर याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा दोस्तों, यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही उत्तर हो जाएगा। एक हमारा दिया गया है स्थायी बंदोबस्त। देखिए स्थायी बंदोबस्त इस व्यवस्था को जमींदारी, उसके बाद मालगुजारी, बिस्वेदारी, इसमरारी और लंबदारी ये सब आदि से संबंध रखता है रैयतवाड़ी। ठीक है, आपका जो है स्थायी बंदोबस्त। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू जो है सेनापति थे। अच्छा प्रश्न है। तो सबसे अधिक हिंदू जो सेनापति थे किसके, मतलब मुगल सेना में थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के थे दोस्तों, औरंगजेब में। ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार मुगल काल में औरंगजेब के काल में थे, लेकिन छोटे छोटे पदों पर थे। अगला है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम उम्र है कितना निर्धारित किया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 14 वर्ष दोस्तों, 14 वर्ष किया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 18 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ है। देखिए सबसे बाद में अगर हम देखें तो हमारा जो है बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये आपका सबसे बाद में हुआ था, वर्ष 1905 में हुआ था। ठीक है, वही अगर हम हड़प नीति की बात करते हैं तो ये आपका 1848 में हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये आपका 1793 में हुआ था दोस्तों। और सहायक संधि की बात करते हैं तो ये आपका हुआ
1998 में हुआ था, लेकिन सबसे लास्ट में आपका वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए आगे हमारा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? यानी जहाज का नाम पूछ रहा है, तो SS राजपूताना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 का ए हो जाएगा। अब देखिए जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ कब था? तो ये आपका 7 सितंबर में हुआ था दोस्तों, 7 सितंबर 1931 में हुआ था। ठीक है, डेट याद रखिएगा। टोटल हमारा जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31, 32 में। अगला हमारा है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित, यानी हरिपुरा जो है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा गुजरात में देखने को मिलता है हरिपुरा अधिवेशन। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक जो है लिखा गया था किसके द्वारा? इंडियन स्ट्रगल, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एक हमारा देखिए जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी को पता है दोस्तों, भारत की खोज। एक हमारा जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे पट्टाभी सीतारामैया की बात कर लेते हैं, तो आप बताइए इनका क्या है, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है। कांग्रेस का इतिहास जो है पट्टाभी सीतारामैया का है, कांग्रेस का इतिहास। लोकसभा की बैठक समाप्त किया सकती है किसके द्वारा? लोकसभा का बैठक, तो उपयुक्त सभी के द्वारा दोस्तों, जिसमें से आपका स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा और सत्रावसान के द्वारा। ठीक है, नोट कीजिएगा। भारत के संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? संचित निधि, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त किसी का इसमें नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि का उल्लेख किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित जो दोस्तों किया गया है? तो इसका देखिए आंसर हमारा देखिए कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन दे दिया गया, लेकिन हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी 110 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य सामान्यतः किस शासक से लिया जाता है? चंद्र का तात्पर्य, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का सी हो जाएगा। देखिए इस लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता जो है इस पर जंग नहीं लगा था। ठीक है, भारत में संविधान सभा गठन जो है किसकी अनुशंसा से किया गया है? अगर हम संविधान सभा की बात कर लेते हैं तो ये आपको है कैबिनेट मिशन योजना के सहयोग से या फिर अनुशंसा से दोस्तों ये आपका हो सकता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन की जो है भारत भेजा था। अगला है कि भारतीय संविधान यानी संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया जाता है? संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है किस आधार पर होता है? तो यह आपको हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है दोस्तों। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में दोस्तों यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो यह आपको हो जाएगा प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो राजस्थान। बांधवगढ़ दोस्तों आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और बांदीपुर जो है आपका हो जाएगा कर्नाटक। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। थोड़ा बहुत देखिए बाहर चिड़ियाँ वगैरह बोल रही हैं तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए राजधानी दिया गया है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपका ईटानगर जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी मणिपुर आप सभी को पता होना चाहिए, इम्फाल इसका राजधानी है। मेघालय का शिलांग होना चाहिए, और नागालैंड की बात करते हैं तो कोहिमा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा, तो यह आपको दोस्तों देखने को मिलता है नीलगिरी और अन्नामलाई हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती दोस्तों नहीं बनाती है डेल्टा। ठीक, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 33 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला कि जोजिला दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में दोस्तों। लद्दाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु स्थिर है।
उच्चतम बिंदु दोस्तों स्थित है, तो अन्नामालाई पहाड़ हो जाएगा दोस्तों, अन्नामालाई ऑप्शन नंबर डी। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुपालन करने वाला जो है अभिकरण कौन सा है? अनुपालन, अगर हम अनुपालन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा NSO, NSO हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाले खिड़की किसे कहा जाता है? उदार ऋण जो है प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया था या फिर किया है? आंसर दोस्तों हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा ओडिशा। निम्नलिखित में से किस यानी कि निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम पाई जाती है? देखिए सभी को पता है कि जो कार्बन की मात्रा जो है दोस्तों एंथ्रासाइड में करीबन ज़्यादा देखने को मिलता है, करीबन 90% देखने को मिलता है, 90% याद रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक होता है इसी में, ठीक है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु यानी वायरस से जनित है? यानी वायरस से होता है कौन सा बीमारी? जो हेपेटाइटिस दिया गया है, हेपेटाइटिस ये आपका बीमारी जो है वायरस से होता है। नागासाकी पर गिराया गया बम में किसका उपयोग होता है? देखिए नागासाकी में अगर हम बात करते हैं तो 1945 में गिराया गया था, जो कि इसको हम नाम क्या जानते हैं दोस्तों? तो प्लूटोनियम के नाम से जानते हैं, प्लूटोनियम, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक हिरोशिमा पर दोस्तों बम गिराया गया था वर्ष 1945 में, जो कि टाइम का मतलब डेट का फर्क है, 6 अगस्त को, और नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त को, ठीक है। तो जो हिरोशिमा में गिराया गया था दोस्तों, उसका जो प्रयोग किया गया था उसका देखा जाए तो यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, यूरेनियम का, ठीक है। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए भौतिक परिवर्तन देखा जाए तो पानी का जमना जो है हमारा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें से आपका लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, दही खट्टा होना, ये सब जो है दोस्तों हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से सबसे अच्छा उष्मा चालक जो है कौन सा है? उष्मा चालक, तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा चांदी, ऑप्शन नंबर ए। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं हम कब तारीख? तो 13 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडियाई हो जाएगा, एसिडाई हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 45 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया है या फिर प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल बर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? देखिए मीराबाई चानू की बात कर लेते हैं तो भारोत्तोलन से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है क्या है? विटामिन सी का, तो ये आपको हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। और साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में देखने को मिलता है। अगला है कि दूध का उदाहरण है क्या? ये दूध जो है किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा इमल्सन का दोस्तों, इमल्सन का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए मैथ की बात करते हैं तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए, क्योंकि सब आपको डिस्कशन के साथ ही सेट दिया जाएगा। भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? मिश्रित कृषि का अर्थ, तो देखिए कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना, यही आपका दोस्तों जो है मिश्रण कृषि के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी। NK यानी NKP साल्वे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंध रखता है? NKP, तो जो ये आपका NKP है दोस्तों ये आपका क्रिकेट से संबंध रखता है, किसके? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें एक गलत पूछ रहा है, तो देखिए 55 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सभी हमारा सही है। पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें नेत्र गोलक कुछ बड़ा हो जाता है, जिससे जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर पहले ही बन जाता है, सही है। इस दोष में दूर की वस्तुएं जो है इस पर दिखाई नहीं पड़ती हैं, और इस दोष को उचित पावर के अवतल लेंस का जो है चश्मा देकर दूर किया जा सकता है, तो हमारा जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण जो है विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, यह क्या है? तो देखिए लेंज का नियम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 56 का सी सही आंसर हो जाएगा, लेंज का नियम। अगला है कि यूरोप और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं? किन ग्रहों के उपग्रह हैं?
तो बृहस्पति और शनि के दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। हीलियम की खोज जो है किसने किया था? अगर हम हीलियम की खोज की बात कर लेते हैं तो लाकियर के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 58 का बी हो जाएगा, लाकियर। अगर वही बात कर लेते हैं कि एक हमारे हैं सीले और प्रिस्टले, ये किसकी खोज किए थे? तो ऑक्सीजन की खोज किए थे। निम्नलिखित में से रेड लेड क्या है? अगर हम रेड लेड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा Pb3O4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 59 का सी हो जाएगा। पिंच ब्लेंड अयस्क का है किसका? अगर हम पिंच ब्लेंड के अयस्क की बात कर लेते हैं तो ये यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का है दोस्तों। 60 का हमारा सी हो जाएगा। देखिए यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है, आशा धातु कहते हैं, आशा। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा बढ़ती है यानी 61 का हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए प्रोटॉन एक धनात्मक मूल कण है, प्रोटॉन जो है एक धनात्मक मूल कण है, ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन के क्या कार्य करता है? अगर हम विटामिन के की बात करते हैं तो रक्त का थक्का जमता है या फिर जमाता है दोस्तों। विटामिन के का काम होता है कि अगर विटामिन के की कमी होता है तो रक्त का थक्का दोस्तों नहीं जमता है, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा 62 का जो है बी हो जाएगा। इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन। अगला कि तिल्ली यानी स्प्लीन को कहते हैं क्या? अगर हम स्प्लीन की बात करते हैं तो बी और सी हो जाएगा, यानी रक्त बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक, और आरबीसी का शमशान घाट भी कहते हैं, यानी 63 का आंसर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है क्या? तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 64 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा लाइकेन। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखिए रग्बी फुटबॉल आप सब लोग याद रखिएगा स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है दोस्तों ये 15 होता है। अगला कि बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किनका आदिवासी नृत्य है? आदिवासी नृत्य है, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 66 का हो जाएगा। कुकी एवं नगाओं का है, कुकी एवं नगाओं का है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया था? देखिए दिवस का क्वेश्चन आपका 1 से 2 आपको एग्जाम में और सेट में भी देखने को मिल रहा है, तो आप दिवस का हर एक पॉइंट जो है याद कर लीजिए, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 67 का हो जाएगा। वाटरलू युद्ध 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा का अंतिम युद्ध से पतन हुआ था? तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों हो जाएगा 68 नंबर का नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित नहीं है? अगर हम सुमिलित की बात करते हैं तो गरीब नवाज की बात करते हैं तो जैन उल अबिदीन, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी फिल्म अभिनेत्री नरगिस की बात करते हैं तो जदन बाई हो जाएंगे। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की बात करते हैं तो यूसुफ खान इनका उपनाम है। और वार्ड ऑफ एवन की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर। ये सब हमारा जो है सही है, लेकिन डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नहीं है? तो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना दोस्तों नहीं है, तो झावेरी बहनें, अयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना ये आपके दोस्तों नहीं है। बाकी रुक्मिणी देवी, अरुणडेल हैं, टी बाला सरस्वती हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब हमारी जो है नृत्यांगना है भरतनाट्यम की। निम्नलिखित में से कौन सी एल्यूमिनियम कंपनी नहीं है? देखिए एल्यूमिनियम दोस्तों कंपनी नहीं है, याद रखिएगा। नेल्को नहीं है, बाकी बाल्को है, नाल्को है और हिंडाल्को है, ये सब देखिए हमारा एल्यूमिनियम कंपनी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेल्को इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माता कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है द्विसाधनात्मक है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। अगर हम सम्मिलित की बात कर लेते हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जिसमें से हमारा बाढ़, उसके बाद आंतरिक कलह हो जाएगा और अग्नि भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी दोस्तों यहाँ पे गिरता है बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा माही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का डी हो जाएगा, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन या फिर निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें जो है कौन सी है? खरीफ की फसल पूछ रहा है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज करता है खरीफ की फसल, और महीना भी आपको याद रखना है, ठीक। टॉपिक है क्लियर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको दिक्कत करता है, ठीक है। आंसर देखिए कपास, चावल और मक्का।
समझिएगा कि खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे मुख्य फसल जो होता है खरीफ का, जैसे गन्ना, धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब देखिए हमारा खरीफ फसल का जो है एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, दिया गया है, देख लेते हैं इसको हम। अगर डुरंड कप की बात करते हैं तो ये आपका फुटबॉल हो जाएगा, डेविस कप का आपका हो जाएगा लॉन टेनिस, ईरानी कप का आपका हो जाएगा क्रिकेट, और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है ये आपका हो जाएगा हॉकी। यानी आप बोल सकते हैं एक दूसरे के सामने है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि लिम्पिया धुरा भारत और किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? लिम्पिया धुरा, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। वर्ष 1946 के 9 सैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने दोस्तों तैयार किया था? अगर हम तैयार की बात करते हैं तो जिन्ना और पटेल ने दोस्तों जो है तैयार किए थे। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 79 का डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी? जो कि हिंसात्मक कार्यवाही के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है। अपवित्र बात है तो गांधी जी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 80 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? अगर हम विभाजन काउंसिल की बात कर लेते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और वही बात करते हैं कि भारत विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, उसके बाद बाल्कन प्लान भी कहते हैं, डिक्की योजना भी कहते हैं, यानी बहुत नाम से इसको जानते हैं भारत विभाजन। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? अगर हम बंदोबस्त कानून के नाम से अगर हम देखें तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा संशोधन अधिनियम 1781, यानी आंसर आप यहाँ पे बोल सकते हैं 83 का हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ कब था? 1781 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? देखिए चांदी उपलब्ध दोस्तों नहीं होता है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में दोस्तों नहीं होता है, बाकी झारखंड में होता है, उड़ीसा में होता है और आंध्र प्रदेश में होता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना मिली पित्तरस जो है स्रावित होता है? पित्तरस, अगर हम पित्तरस की बात कर लेते हैं तो करीबन 600 मिली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में जाति आधारित जनगणना पर से उच्च न्यायालय ने लगाई गई रोक जो है हटा दिया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? देखिए मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है 812 क्वेश्चन का, आप उसको देख लीजिए। वहां से आप देखेंगे तो ये सब जो क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का 15-20 क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आदित्य L1, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि डेब्यू टेस्ट मैच की प्रथम पारी में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर जो है कौन बने हैं? जो तीसरे बने हैं 3rd नंबर पे यशस्वी जायसवाल बने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। किस देश की संसद ने अपने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने का वाला जो है विधेयक पारित किया है? तो ये किसने किया है बताइएगा। तो 89 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर सी। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर सी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है पंकज सिंह को। पंकज सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 91 हो जाएगा। किस राज्य ने एक पंचायत एक प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की दोस्तों शुरुआत किया है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा केरला हो जाएगा, यानी केरल। ऑप्शन नंबर बी जो है 93 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 अगस्त 2019 को बिना दावे वाली जमा राशि की खोज के लिए जो कि UDGAM पोर्टल जो है लॉन्च किया है किसने? ये जो आपका पोर्टल है RBI के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है? कितने करोड़ रुपए का? तो करीबन 6000 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट जो कि स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, इसे किस एजेंसी दोस्तों जो है लॉन्च किया है? एजेंसी ने, तो एजेंसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्पेस एक्स के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी।
किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? व्हील्स ऑन वेब दोस्तों लॉन्च किया है, तो ये किया है टोयोटा ने। ऑप्शन नंबर जो है 97 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य जो है कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2023 में निम्न में से किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल सेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो यह आपको हो जाएगा रैपिड एक्स, यानी रैपिड एक्स हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सेट हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है। अब आप बताएंगे कि कितना आपने क्वेश्चन सही किया है। आप यहाँ पे डिस्कशन देख सकते हैं कितना बेहतर वे में दिया गया है। डेली अब 2 सेट चलेगा टारगेट ग्रुप में। अगर आपको ज्वाइन होना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर बिहार सही लिखिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।